नमस्कार, करे योग रहे निरोग के नए एपिसोड में मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम आपको रोगों से मुक्त करने वाले योग के बारे में बताते हैं, साथ ही उसको करके भी दिखाते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं योग आचार्य ब्रजभूषण जी और उनके साथ प्रतिभागी के रूप में हैं कनिष्का कुमारी, जो आपको योग करके बताएंगी। तो आइए चलते हैं ब्रजभूषण जी के पास। सबसे पहला आसन आप कौन सा करने वाले हैं सर? सबसे पहला आसन हम मकर आसन करके दिखाएंगे और मकर आसन से क्या लाभ है और किस तरह से उसे किया जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे। आसन के तरफ हम चलते हैं। आसन से पहले हमारा जो कमर में दर्द होता है और सर्वाइकल होता है उसको ठीक करने के लिए हम आसन करते हैं मकर आसन। तो लेट जाते हैं पेट के बल, से श्वास लेते हुए कमर तक सटाते, फिर श्वास छोड़ते हुए, इसमें वही संकल्प है, वही भाव, वही भावना है। जब श्वास लेंगे तो यह समझेंगे संसार का सारा दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब श्वास छोड़ेंगे यदि कमर का दर्द है तो ऐसा अनुभव करेंगे कि कमर का दर्द बाहर निकल रहा है श्वास के माध्यम से, क्योंकि हमारा शरीर कफ पित्त वायु से बना हुआ है और हमारा कफ पित्त वायु से बना हुआ है। और यह हवा से जो जब हम छोड़ते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे शरीर के अंदर होता है। तो फिर दूसरा पोज में जाते हैं। दोनों पैर सटाते हुए, दोनों पैर श्वास लेते हुए कमर पर रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए अब हम अगला भुजंगासन की तरफ बढ़ते हैं। भुजंगासन पहला पोज, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं, आसमान की तरफ सामने ताकते हैं, देखते हैं, श्वास रोके रहते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। एक बार और करते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे लाभ यह लाभ है हमारे कमर में दर्द और सर्वाइकल के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने से हमारे पास सर्वाइकल और कमर दर्द ठीक हो जाएगा। यदि नहीं हुआ है तो कभी जीवन में होगा नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि होगा तो देखा जाएगा, नहीं, हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को बहुत ही अच्छा करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी यह है कि भविष्य में कभी कमर दर्द और सर्वाइकल नहीं होगा। चलिए भुजंगासन का दूसरा पोज। धीरे धीरे छोड़ते हैं, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और करते हैं भुजंगासन। धीरे धीरे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आसन शलभासन। यह भी कमर दर्द का अचूक आसन है। धीरे धीरे दाहिना पैर उठाते हैं, सांस भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाएं पैर से धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। संकल्प वही रहेगा। जब श्वास लेते हैं, एक बार और कीजिए, जब श्वास लेते हैं तो संसार का सारा दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो शरीर का सारा विकृतियां, सारा रोग बाहर जा रहा है।
खास करके जो हमारे पास अधिक मात्रा में जो रोग बढ़ गया है उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दे करके श्वासों पर ध्यान देंगे, छोड़ने और लेने समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन की तरफ चलते हैं। पीठ की बल लेट जाते हैं और शुरू करते हैं नौकासन। तो पेट से संबंधित रोग को ठीक करने के लिए हम नौकासन करते हैं प्रतिदिन। तो उठाते हैं दोनों पैर साथ और दोनों हाथ, नौकासन यानी नाव जैसा, और थोड़ी 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना देर तक हम रुकना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हम एक मिनट रुक जाए, नहीं, इसको धीरे धीरे, जिनको पेट से संबंधित रोग है वह धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है, तो ऑटोमेटिक हमारा जो पेट से संबंधित जितने सारे रोग है वह ठीक हो जाता है। चलिए एक बार और कीजिए। इसका नाम है नौकासन। नौकासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन ये भी जो है पेट से संबंधित, क्योंकि सारे रोग हमारा पेट, रोग का खेती पेट से है, रोग का खेती पेट से है। पेट हमारा ठीक रहेगा तो किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा हमारे अंदर, और किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। तो पवन मुक्त आसन, आगे बढ़ते हैं पेट को ठीक करने के लिए। पवन मुक्त आसन पोज है। पवन मुक्त आसन का 2 पोज है। पहला पोज, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और उस पोज में चले जाएंगे। फिर बाएं पैर को उठाएंगे, दोनों हथेली से पकड़ेंगे और नाक को सटाएंगे। थोड़ी देर तक रुकेंगे, थोड़ी देर तक रुकेंगे और फिर धीरे धीरे उसी अवस्था में चले जाएंगे। एक बार और कीजिए, एक चक्र और कीजिए धीरे धीरे। यह पवन मुक्त आसन है। इस आसन से पेट से संबंधित जितने सारे विकृतियां हैं, जितने सारे रोग हैं, वह ठीक होता है। अब इसका दूसरा पोज है। दूसरा पोज, दोनों पैर हथेली से पकड़ नाक को सटाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं। संकल्प और भाव वही रहेगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो शरीर का सारा विकृतियां बाहर जा रहा है, यह मन में ही सोचना है। एक बार और करते हैं। आगे आते हैं हम अब मरकट आसन पर। यह भी आसन पीठ के बल लेट करके ही किया जाता है। तो दोनों हाथ सामने रखते हैं, दोनों पैर, और दोनों पैर ठीक अपोजिट, गर्दन और पॉजिटिव जो अपोजिट करना है, दाहिने तरफ बाएं तरफ गिराना है पैर को, तो दाहिने तरफ, गर्दन को दाहिने तरफ सीधा उस तरफ देखना है हथेली को, और थोड़ी 2 मिनट तक, 2 सेकंड तक, 5 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए हम दोनों पैर को नीचे रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए। यह एक चक्र हुआ। चलिए एक बार और करते हैं हम। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए नीचे, और जब हम उठाएंगे तो श्वास लेते हुए, और फिर नीचे डालते हैं, गिराते हैं, श्वास छोड़ते हुए। संकल्प वही, भाव वही, भावना वही। श्वास लेते हैं, संसार का सारा दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। जब श्वास छोड़ते हैं, शरीर का सारा रोग बाहर जा रहा है।
अब मरकट आसन का दूसरा पोज। 1 फीट हाथ पैरों को अलग करते हैं और श्वास छोड़ते हुए पहले पैर का ठिमना पैर पर रखते हैं, थोड़ी देर तक रुकते हैं, उसके बाद फिर दूसरी तरफ यह मरकट आसन का दूसरा पोज है। एक बार और करते हैं। अब मरकट आसन का तीसरा पोज करते हैं। उसके बाद दाहिना पैर बाएं हथेली के पास ले जाते हैं, थोड़ी सी रोकते हैं, उसके बाद फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ पैर करते हैं, अपना पोज में पहले पोज में जाते हैं, दूसरा पैर को उठाते हैं। यह आसन कमर दर्द में बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। प्रतिदिन इसको कम से कम 2-2 बार करने से हमारे शरीर के अंदर कमर दर्द जो है वह कभी नहीं होगी। हम इसको नियम के अनुसार प्रतिदिन करेंगे तो कोरोना हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी भी नहीं आ सकता है। समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। इसी कार्यक्रम के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।